पहला जो आपने कलाम रिकॉर्ड करवा रहे थे, क्या फीलिंग्स क्या थी? और मुझे शौक था नात पढ़ने का, तो मेरी वालिदा मुझे सिखाती थी नात पढ़ना। मुझे समझ आया कि सुर क्या है, कैसे पढ़ना है, तो मुझे सबने, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो कलाम मेरी पहचान बना, मैंने एक मनकबत रिकॉर्ड करवाई थी, अली मौला हैदर हैदर, वो मेरी पहचान बनी। मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV। मेरा नाम राना साजिद है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस तरह के हम हर प्रोग्राम में एक अलग सेलिब्रिटी, एक नई जो पर्सनालिटी के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज से की हमारी एक जो महफ़िल है, जो कि हमारा प्रोग्राम है, बड़ा ही रूहानी सा है और एक ऐसी टैलेंटेड लड़की के साथ है जिन्होंने बड़े कम अरसे में जो है पूरे पाकिस्तान में जो है फ़ेम हासिल किया है और सना खानी के शोबे से वाबस्ता हैं। और आवाज़ में जो सोच है, आवाज़ में जो जादू है, कमाल है, और कितनी मेहनत करना पड़ती है और कब से ये चीज़ें जो है कैरी की हैं, इन्हीं से जानते। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफ़िज़ा इकरा अली, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप आए, तशरीफ़ लाएँ और कि आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सब ये बताइए, स्टार्ट कब किया था और किसको देख के स्टार्ट किया था? बचपन में नाते तो सभी पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मैंने बचपन से ही स्टार्ट किया था। मुझे शौक था नात पढ़ने का, तो मेरी वालिदा मुझे सिखाती थी नात पढ़ना। उसके बाद मेरे उस्ताद ग्रामी हैं तौफीक अहमद तौफीक साहब, ठीक है, उन्होंने बाकायदा मुझे क्लासेस दी हैं नात की। अच्छा, मतलब बचपन से आप डायरेक्ट उस्ताद तक पहुंच गए हैं। ये कितना टाइम लगा था? मतलब आप जब घर में पढ़ती थी, आपको पता था कि यार मैंने इसको कैरी करना है, प्रोफेशनल लेके आना, प्रोफेशन बनाना है इसको, या नहीं? तब बिल्कुल भी पता नहीं था और बिल्कुल पता नहीं था मुझे सोशल मीडिया क्या है, नात भी सीखी जाती है, ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बस वालिदा से सीखा, महफिल्स पढ़ ली। उसके बाद महफिल जो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में जिस तरह घरों में होती हैं, उसमें किया, ठीक है। उसके बाद टीवी चैनल्स पे पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो पूछते थे कि आपके उस्ताद कौन है, तो उस वक्त आपको उस्ताद नहीं था? मेरे उस्ताद कोई नहीं है। सही है। फिर उन्होंने बोला कि आपके उस्ताद क्यों नहीं है, होना ज़रूरी है। फिर मैं तकरीबन 5-6 साल से तौफीक अहमद तौफीक साहब को सुन रही थी, उनको फॉलो कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं की शागिर्द दूंगी। ठीक है। और अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको आप फॉलो कर रही हैं उसी के शागिर्द बन जाना कितना एजाज़ की बात होती है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखें, मैं किसी को अगर फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता होता है ये मेरा रोल मॉडल है और उसी से मुझे सीखने को मिल जाए चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, जब फर्स्ट आपने, जिस तरह आपने बताया कि फर्स्ट टीवी पे पढ़ा, जब पहला जो आपने कलाम रिकॉर्ड करवा रहे थे, क्या फीलिंग्स क्या थी और थोड़ा प्रेशर था? प्रेशर नहीं बिल्कुल नहीं था। क्यों? जब मैं स्टूडियो में गई थी, मैंने पहला कलाम रिकॉर्ड करवाया था, तो स्टूडियो वाले भाई जो हैं वो भी हैरान हो गए थे। वो कह रहे थे कि बच्ची बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं है, इजी होके काम किया, वरना यहाँ तो बड़े बड़े जो हैं वो भी आके घबराहट का शिकार, कैमरा फेस करते हुए थोड़ा सा हो जाता है कि क्या होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। सही हो गया। अच्छा, तौफीक अहमद तौफीक साहब के साथ जब आपने स्टार्ट किया, तब्दीली क्या आई आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज में और आपकी संभलने की कलाम में? जब मैं उनकी नात क्लास में गई, मैंने देखा लड़कियां कैसे सीखती हैं, सर क्या क्या चीज़ सिखा रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि सुर क्या है, कैसे पढ़ना है। मतलब पढ़ना आता था लेकिन चीज़ों का पता नहीं था। सही है। कि किस जगह पे हमने आवाज़ का कंट्रोल कैसे करना है, वो चीज़ें मैंने अपने उस्ताद से सीखी। अच्छा, मोस्टली जिस तरह आपके उस्ताद भी तौफीक अहमद तौफीक साहब भी हैं और सना खान, हम देखते हैं कि मोस्टली हमें जो है मेल्स वो नज़र आते हैं, फीमेल्स में हमें कम थोड़े से नज़र हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, ज़ाहिर वो थोड़े कवर्ड होते हैं और हम लोगों के इतना नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो आपको लगा नहीं कि मैं जिस तरह एक तो इस फील्ड में भी आ रही हूँ और साथ मुझे अभी बाहर आउटसाइड पे भी जाना पड़ता है, दूसरे सिटीज़ में जाना पड़ता है, थोड़ा सा जिस तरह फैमिली से, घर से ये चीज़ें मुश्किलात नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ रिश्तेदार करते थे कि नहीं आप अपनी बेटी को घर में बिठाएं, ऐसा करें, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आपके अपने घर की, आपके वालिद, आपके वालदा, बहन भाई। तो मुझे सबने, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो एक होता है ना पर्सन जो कहता है मेरे साथ खड़ा था, वो कौन था? मेरी वालदा। हाँ, वालदा इनकी बिल्कुल साथ है और अभी भी स्टूडियो में मौजूद है। यकीनन जहाँ एक
कोई ऐसा करैक्टर होता है, किरदार ऐसा होता है जो आपको बनाने में जो है बड़ी मदद करता है, बड़ी सपोर्ट फराहम करता है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर भी करती हैं। तो सबसे पहले जिस तरह आपने जो कलाम पढ़ा था वो कौन सा था, पहला जो आपने रिकॉर्ड करवाई या पढ़ा था? वो कलाम था ज़रबा अल्लाह हूदियाँ, ज़रबा दिल अल्लाह अदा हूदियाँ। करार है। पंजाबी में? जी पंजाबी उर्दू दोनों पढ़ती हैं? जी। सही है। अगर वैसे में मैं स्टार्ट में अगर, और जो हिट हुआ सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ वो कौन सा था? जो कलाम मेरी पहचान पहचान बना, बना। मैंने एक मनकबत रिकॉर्ड करवाई थी अली मौला हैदर हैदर, वो मेरी पहचान बनी। सही है। चले आज हम आगाज़ करते हैं। प्लान तो हमारा बड़ा कुछ है, सुनने सुनाने का भी, और कुछ और बातें भी हैं जो हमने करनी है, वो थोड़ी साथ साथ करेंगे। लेकिन हमद एक ऐसी जो है जिसे अल्लाह पाक की जो है वो बंदगी बयान होती है, तो वहाँ से आगाज़ करते हैं कि हम जो है वो आज हमें सुनाइएगा प्लीज़। ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला, ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, हर दौर की फ़ज़ा में, हर दौर की फ़ज़ा में गूंजे तेरे तराने, मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। तारीफ तेरी फिर भी मुमकिन नहीं बयां हो, तारीफ तेरी फिर भी मुमकिन नहीं बयां हो, हम दो सना में तेरी, हम दो सना में तेरी मसरूफ़ है ज़माने, मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जोस्तजू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की जोस्तजू है, एक बार ही दिखा दे, एक बार ही दिखा दे, दोनों जहां के मालिक, मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला, ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला 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 मौला। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्लीन आवाज़ है आपकी। मतलब एक होता है ना क्लियर और क्लीन, इस तरह किसी की होती है बहुत बारीक होती है या मोटी होती है, इस तरह के नहीं है, क्लीन है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए कैसे मेंटेन कैसे करते हैं? मतलब जो एक गला होता है उसकी भी तो आपको बड़ी करना पड़ती है केयर।
क्या होता है? जी बिल्कुल, केयर करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें जो आपकी फेवरेट होती हैं उनको छोड़ना पड़ता है बिल्कुल। और इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस पे। खाना पीना क्या कुछ होता है, मतलब छोड़ना आपने तो बोल दिया, आजकल मुझे लगता है जिस तरह फास्ट फूड, जंक फूड, वो तो नहीं खाना पड़ता, अवॉइड करना पड़ता है ऑयली चीज़ें, और जैसे घी वगैरह, पराठा आप खाते हैं डेली, वो नहीं खाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खाते क्या हैं ये तो बता दें। खाएं लेकिन बहुत कम खाएं। कम खाएं। अगर आपके गले का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं करता ज़्यादा। नहीं ज़ाहिर है, आपने तो पढ़ना है, आपने तो पढ़ना है, जिसका तो गले से ही काम है तो वो तो अवॉइड करेगा। नहीं, ये भी फ़र्क है, मतलब कि हर कोई पढ़ता है, उसका अपना अलग अंदाज है पढ़ने का, और ऐसे ही हर किसी का जो गला है ना उस पर अलग से रिएक्शन जाता है। मतलब अगर कोई अचार खा ले, अब आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट होता है उससे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो जो मर्जी खा लें उनको कुछ नहीं होता। हाँ, वो गले गले की बात है ना, कुछ का बड़ा होता है, कुछ का सही होता है। बहरहाल जिस तरह हम देखें कुछ मेल्स होते हैं वो पान वगैरह भी खाते हैं, उसको अपनी आवाज़ को, स्पेशली जो कवाल होते हैं जो करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें इससे थोड़ा सा ना सांस को जो है फ्लो लेने में मदद मिलती है, तो वो चीज़ें मिलेट्ठी वगैरह भी कुछ खाते हैं। हाँ, मतलब कुछ चीज़ इस तरह की यूज़ करते हैं गले को बेहतर रखने के लिए, मतलब जो अवॉइड कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन कोई बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ बेहतर बनाने के लिए मैंने तो कभी कुछ नहीं खाया, नेचुरल बस हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि आप गरारे किया करें डेली सुबह उठ के, और प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका गला खुलेगा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल टैलेंट है जिसकी हम बात करें कि मतलब कुछ भी नहीं किया हुआ है इन्होंने अपने गले के साथ, और अल्लाह ने जो दिया हुआ है ना वही है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो अल्लाह पाक ने आपको अता की होती है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। दुनिया की चीज़ें तो बनावटी होती हैं। बहरहाल ये चीज़ें, स्कूल इकरा कितना पढ़े हो, तलीम कितनी हासिल की है? और मैंने BA किया। BA किया है। स्टडी में सही थे, मतलब इंटेलिजेंट थे, बस नॉर्मल थे, रेगुलर थे? नहीं, इंटेलिजेंट थी। तो फिर तो स्टडी साथ साथ चलती रही और साथ सनाखानी शुरू हो गया। हाँ, तब स्टडी कैरी करने का प्लान है या बस अभी इसी प्रोफेशन में आ गए? प्लान तो है, क्योंकि ये तो एक मेरा शौक है ना जिसको मैं लेके चली हूँ। पहले भी तो स्टडी कर रही थी, ये साथ था। सही है, मतलब स्टडी करने आ गए। हाँ जी।